हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड में जो भी जनरल साइंस के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों जो भी जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्लेग रोग किससे फैलता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखें। प्लेग रोग किससे फैलता है? तो प्लेग रोग चूहे से फैलता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेग रोग किससे फैलता है? चूहे से फैलता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना क्या है। यानी तार, जब जो आप देखते होंगे आसमान में जब तारे टिमटिमाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को याद रखें। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों आप याद रखें। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों याद रखें, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो हृदय, मस्तिष्क, लीवर या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को याद कर लें कि पीलिया जो है ये लीवर को प्रभावित करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लीवर। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें कि पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जनरेटर से क्या उत्पन्न होता है? दोस्तों, आप देखते होंगे जनरेटर, देखे होंगे आपने जो घरों में या जब शादियां होती हैं तो जनरेटर जो लगे रहते हैं तो वो क्या उत्पन्न करते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या विद्युत उत्पन्न करते हैं, या जल उत्पन्न करते हैं, या वायु उत्पन्न करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है विद्युत। तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? जनरेटर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? आप लोग ये क्वेश्चन भी याद रखें। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया दोस्तों? थॉमसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, एडवर्ड टेलर या क्यूरी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। आप ये क्वेश्चन भी याद रखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? क्या एक ऊर्जा है, या विद्युत है, या शक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश क्या है? आप लोग याद रखें। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लोग याद रखें, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों, आप लोग याद रखें कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, टाइफाइड, ज्वर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप याद रखें, लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी बल का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा है, न्यूटन है, कैलोरी है, या इनमें से कोई नहीं? तो बल का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? न्यूटन। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या पृष्ठ तनाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आसमान का रंग दोस्तों नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है
कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर तैरते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा गया है और टेक्निकल जो आर्मी का टेक्निकल एग्ज़ाम होता है टेक्निकल का, उसमें भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे याद रखें। ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर तैरते हैं, किस कारण तैरते हैं? पृष्ठ तनाव, टिंडल प्रभाव, अपवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन की वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पानी की जो ऊपरी सतह है, लेयर है, उस पर तैरते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, या वर्षा की बूंद स्पेरिकल यानी गोलाकार क्यों होती है? ये भी दोस्तों इस पे भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में भी पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? टिंडल प्रभाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की वजह से। दोस्तों ये जो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स का, उसमें पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में दोस्तों कितने रंग होते हैं? 6, 7, 9 या 5? तो इंद्रधनुष में आप याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। विबग्योर जिन्हें हम बोलते हैं, याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। विबग्योर, GYOR। तो ये 7 रंग हैं, तो आप इसे याद रखें। विबग्योर हम इन्हें कहते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है? तो 7 रंगों में दोस्तों सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किस रंग की होती है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? जो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है आपके लाल रंग की। तो आप याद रखना, सबसे अधिक 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 7 रंगों में सबसे कम आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है? तो 7 रंगों में सबसे कम आवृत्ति वाला रंग कौन सा होता है? लाल, नीला, पीला या हरा? तो 7 रंगों में सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? लाल रंग की। दोस्तों आप याद रखें, 7 रंगों में सबसे कम आवृत्ति किस रंग की होती है? लाल रंग की। सबसे कम आवृत्ति लाल रंग की होती है। तो आप इसे भी याद रखें क्योंकि दोस्तों आपको पता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये दोस्तों आपको पता है, क्योंकि ये आपको पता है, ये सूत्र से आप पता है, क्योंकि जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो उसकी आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? न्यूनतम होगी, उसकी आवृत्ति घटेगी। तो क्योंकि आपको पता है 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है? लाल होता है। तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, ये भी दोस्तों स्टार मार्क कर दीजिए, इस क्वेश्चन पे भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सूर्य रक्तदाब किस कारण दिखाई देता है? यानी जो दोस्तों जब आप शाम के समय में रहते हैं, जब शाम का समय होता है तो सूर्य रक्तदाब किस कारण आपको दिखाई देता है? तो वो सूर्य रक्तदाब दोस्तों किस कारण दिखाई देता है? क्या अपवर्तन के कारण, क्या परावर्तन के कारण, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग सोचें इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण शाम के समय हमें सूर्य रक्तदाब यानी लाल दिखाई देता है। यह आपने देखा भी होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा जाता है, मैं उसे भी इसमें इंक्लूड कर लूँ। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब सुबह सुबह सूर्य क्षैतिज के सूर्य जब उगता है तो उस समय उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी दिखाई प्रतीत होती है। जो किरणें होती हैं वो तिरछी हो जाती हैं, तो किस कारण होती है? तो वो दोस्तों आपके अपवर्तन के कारण होती है। सुबह के समय दोस्तों, सुबह के समय जब प्रकाश किरणें तिरछी हमें दिखाई देती है तो किस कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसे भी इन्हें भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन,
दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस है। जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसके लिए जब जब हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके लिए कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम करते हैं कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त लेंस है अवतल लेंस। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये 2 क्वेश्चन याद रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।